हमको इसमें एमआरआई से पता चल रहा है कि माँ का मल्टी लेवल डिस्क बल्ज है, क्योंकि डिस्क डिजेनरेशन हो रहा है और सबसे ज्यादा L5S1 ये जगह पे हुआ है। अगर हम दूसरा स्लाइस में भी देखें तो वहां पे भी दिख रहा है कि L5S1 में हल्का हल्का बल्जेस है मल्टीपल लेवल में। तो बेसिकली हमको जो ट्रीटमेंट करना है तो ये लेवल पे करना है। माँ कमर दर्द लेके आए हैं और कमर में जो दर्द है वहां से आपका पैर के तरफ नीचे भी जा रहा है। ये माँ का सायटिका है या नहीं, पर वो तो हमको जानना बहुत जरूरी है। वो और एमआरआई से भी पता चल जाएगा हमको माँ का किस लिए ये दर्द चालू हुआ है। बट पहले माँ से पूछ लेते हैं कि उनका दर्द कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और कितना इंटेंसिटी में दर्द जब आए थे तब दर्द है। आइए हमारे साथ। माँ, आपका दर्द कैसे शुरू हुआ? दर्द थोड़ा थोड़ा हो रहा था। कितना टाइम से हो रहा था? मतलब 1.5 महीना से हो रहा था। अच्छा। पीछे पैर में टान होता था। हाँ माँ। बैठ जाने की उठ के चलने पर हाँ, चलने में दिक्कत होता था। तो जब आप आए उसका कितना दिन पहले आपको बहुत ज्यादा बढ़ गया था? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले क्या कर रहे थे उस टाइम? आपको लगा कि नहीं अभी दिखाना बहुत जरूरी है? हम बस से उतर रहे थे। हाँ माँ। उतरते में मतलब मेरा पैर आगे नहीं बढ़ रहा था। अच्छा। ऐसा लग रहा था कुछ स्टिफ हो गया है, तो इसलिए हम आपके पास पे। अच्छा, तो माँ का जो दर्द है वो पेन पैटर्न आपको भी है या नहीं, इसीलिए हम एक बार देख लेंगे कि उस तरह का पेन पैटर्न के लिए किन के पास जाना चाहिए, मतलब किन डॉक्टर के पास, और किस लिए वो ये होता है वो भी जानना बहुत जरूरी आपको। इसीलिए हमारा ये एजुकेशन और अवेयरनेस का वीडियो हम करते हैं ताकि आपको घर बैठे पता चले कि क्या होने से आपको कौन सा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब जाना चाहिए और होता क्यों है। तो आइए ये जो क्वेश्चंस है वो जानने का कोशिश करते हैं। माँ, आप खड़ा हो जाइए, उस तरफ देख के बताइए कहां से आपका दर्द चालू हुआ। ओके, साइड तक कितना, मतलब घुटना तक या मिड थाई माँ का कितना तक जा रहा था? घुटना तक। तो माँ जो अभी बोले कि ये पॉइंट है राइट सेक्रोइलियक जॉइंट, वहां से ऐसे करके पेन रेडिएट करके फिर साइड से, साइड मतलब इलियोटिबियल बैंड से घुटना तक जा रहा है। इसका मतलब माँ का जो पेन है वो सायाटिका तो नहीं है, बट सर्टेनली इसमें स्लिप डिस्क यानी डिस्क बल्ज तो हुआ ही है। इसके लिए माँ का जो लैटरल फेमोरल नर्व है, फेमोरल क्यूटेनियस नर्व है, वो दब गया। तो कैसे हुआ ये चीज वो जानने से, वो तो एमआरआई देखने से पता चलेगा, वो जानने से पहले माँ से पूछ लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो रहता है 10 में कितना दर्द है। माँ, जब आप कंसल्टेशन के लिए आए थे तब 10 में कितना दर्द का नंबर देंगे आप? तब तो 10 में 10 था। 10 ही था। माँ, आज आपका को 2 ट्रीटमेंट स्पैन हो गया, तो कितना लेके आए थे आप हमारे पास? बहुत बेनिफिट हुआ। हाँ माँ। कम है। कितना कितना और बचा हुआ है? 10 में 3। हाँ, 3। सो माँ का 30% लेके आए हैं आज। तो एक्चुअली 2 दिन का ट्रीटमेंट हो गया, तो माँ एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना माँ? और माँ डूज एंड डोंट भी फॉलो कर रहे हो आप, ठीक है? तो वो हम लास्ट में बताएंगे कि डूज एंड डोंट्स ये प्रॉब्लम में कौन सा क्या चीज करना चाहिए और करना नहीं चाहिए। चलिए अभी हम एमआरआई देख लेते हैं। हमको इसमें एमआरआई से पता चल रहा है कि माँ का मल्टी लेवल डिस्क बल्ज है, क्योंकि डिस्क डिजेनरेशन हो रहा है और सबसे ज्यादा L5S1 ये जगह पे हुआ है। अगर हम दूसरा स्लाइस में भी देखें तो वहां पे भी दिख रहा है कि L5S1 में हल्का हल्का बल्जेस है मल्टीपल लेवल में। तो बेसिकली हमको जो ट्रीटमेंट करना है तो ये लेवल पे करना है, क्योंकि आज माँ का लास्ट सेशन ऑफ ट्रीटमेंट। तो मुझे ये इतना तक तो पता है क्योंकि माँ को अभी रफली 20-30% पेन बचा हुआ है। तो ये जो बल्ज है वो धीरे धीरे अंदर चला जाएगा, क्योंकि माँ का जो ये रोटेट हो गया था, घूम गया था, वो अभी सीधा हो गया, अलाइंड हो गया, नॉर्मलाइज हो गया। तो अभी हम मसल का थोड़ा सा ट्रीटमेंट करेंगे और माँ से पूछेंगे उनका दर्द पूरा गायब या अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए।
माँ हमारा पुराना पेशेंट है, माँ से हम एक बार जान लेते हैं माँ पहले किस लिए आए थे। मेरे को तो पता है मगर आपको नहीं, तो एक बार पूछ लेते हैं। माँ लास्ट आप हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए कब आए थे? 2024। तो लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है। और उस टाइम क्या प्रॉब्लम लेके आए थे? प्रॉब्लम तो यही था। करेक्ट। क्या प्रॉब्लम था उस टाइम? प्रॉब्लम बैक में पेन था, फिर वही स्ट्रेंथ नहीं था पैर में, और और दर्द कहाँ से जा रहा था उस टाइम? कमर से ही जा रहा था। कमर से पैर के पीछे के, हाँ पीछे के साइड से जा रहा था। मतलब ये दूसरा नर्व का प्रॉब्लम है। पहले साइटिक नर्व का प्रॉब्लम था, तो इस बार साइटिक नर्व का प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आता है वो है वीकनेस के कारण। माँ पहले बहुत ज्यादा वीक थे, इसीलिए मसल स्ट्रेंथ एकदम नहीं था, मसल पकड़ ही नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए और भी ज्यादा दिक्कत होती थी। तो अभी खैर वो सब तो चला गया। राइट नाउ शी इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, एंड उनके माँ के पास अभी स्टेबिलिटी ज्यादा है। बट फिर भी वो साइड का जो मसल्स है जिसमें अभी नर्व दब गया, वो साइड मसल्स अभी भी वीक है, तो इसी का इलाज अभी हो रहा है। चलिए हमारे साथ चलते रहिए। माँ आगे झुकना है 2 बार, घुटना सीधा रखिए और हाथ से पैर का उंगली टच कीजिए। वहां पे नहीं रुकना है, 2 बार सिर्फ ऊपर नीचे करके हमको बताना है आपको कमर में दर्द है या नहीं। वेरी गुड। नेक्स्ट। वेरी गुड माँ। माँ अभी आपका कोई प्रॉब्लम है कमर में? अभी तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। अच्छा, तो अभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा साइड से या पीछे से आगे झुक के? तो अभी जैसे माँ को देखे अभी उनका दर्द नहीं हो रहा है, पहले झुकना ही नामुमकिन था, तो उसमें से तो नियरली 99% झुक गए थे। तो अभी हम ये फॉरवर्ड बेंडिंग मना करते हैं। सो डूज एंड डोंट्स में ये नंबर 1 है, आगे झुकना नहीं है। दूसरा है आपको कमर में बेल्ट पहनना पड़ेगा। कब? जब आप बस में हो, कब कोई भी ट्रेवलिंग कर रहे हो, या आप अगर खुद का गाड़ी भी है, बाइक भी है, चला रहे हो, तो आपको बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट थिंग जो करना है वो है मिनिमम 4 लीटर पानी पीना ही है, क्योंकि वो जगह डिहाइड्रेट हो जाता है, सूख जाता है, वो हम प्रिवेंट करने का कोशिश करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा पानी बढ़ा देना चाहिए। तो माँ अभी आएंगे 1-1.5 महीना बाद, माँ को ये सब चीज फॉलो करना है। माँ को एक्सरसाइज दिया गया है। माँ दिन में आप कितना बार 4 बार एक्सरसाइज कर रहे हो? दैट्स वेरी गुड, है ना? तो 4 बार एक्सरसाइज करके माँ 1 महीना बाद हमारे पास आके बात करेंगे कि कैसा है क्या नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय।